नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि विश्व में इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक यहाँ पर लिस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, एक पेज आपके सामने है। इसमें मैंने मेन हेडिंग लिखा हुआ है। बशर्ते हम बात करेंगे इसके डिटेल में थोड़ा। इस्लाम धर्म की शुरुआत यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, गॉड इज़ वन, एकमात्र अल्लाह है। इनके सीधे और सरल तरीके से मतलब इस भगवान की जो गॉड है, जो अल्लाह है, एक है, उन्हें सीधे तरीके से हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और वह एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनका यह जाना हिजरत कहलाता है। जैसे यहाँ पर लोग बोलते हैं हज करने के लिए लोग जाते हैं, उसको जो एक्चुअल शब्द में हिजरत बोलते हैं। इस समय में मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। एक इस्लाम धर्म में हिजरी संवत का प्रथा है, जब जो कि वहीं से शुरू हुआ था। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैल गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं जो कि उनका संदेश लेकर आए थे। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं जो कि निम्नलिखित हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को कुछ विशेष शिक्षाएं दी थी जो कि निम्नवत हैं। पहला था कलमा। कलमा का मतलब है अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। दूसरा है नमाज। नमाज का मतलब ये था कि उनका एक कहना था नमाज के लिए कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है। मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। और थर्ड था रोज़ा। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा का व्रत भी रखना है। चौथा था ज़कात। ज़कात का मतलब अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को देना था। और पांचवा था हज। पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना, इसका मतलब था। मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं थी वो निम्नलिखित यही थी। आगे देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म। आइए दोस्तों हम लोग इस बात पर टिप्पणी करते हैं। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया, वह फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, मतलब जब अरब के लोग भारत में आक्रमण किए तब जाके भारत के लोग इस्लाम धर्म को जान पाए। दूसरा है अरब व्यापारियों के माध्यम से। बहुत सारे व्यापारी जो कि अरब देश के थे वो भारत में व्यापार के लिए आते थे।
और तीसरा था ईरानी शरणार्थियों एवं सूफी संतों के आने थे। बहुत सारे जो ईरान के शरणार्थी भारत में आए थे उसमें से बहुत से सूफी संत भी थे, उनके आने से भारत के लोग जो है इस्लाम धर्म को जान पाए। और चौथा है मोहम्मद बिन कासिम, इनके आने से भी यहाँ पर इस्लाम धर्म के बारे में लोगों ने जाना। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। पहले जो अरब के लोग आते थे व्यापारी, वो पश्चिमी घाट से ही आते थे, मतलब वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाई। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, मतलब जो भारत के राजा उस समय हुआ करते थे उस क्षेत्र के, उन्होंने भी उन लोगों को यहाँ पर भारत में बसने के लिए उनकी मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन भी दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए, अर्थात जब वे जिस स्थान पर अपना गोदाम या अपना बिजनेस का कारोबार करना शुरू किए तो वहाँ पर रह करके उन्होंने जो भारतीय लोग जो भारतीय मूल के निवासी थे हुआ करते थे उनके संपर्क में आए, उनसे बातें की, तब जा कर के भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा मोड़ा जानने का प्रयास किया और वहाँ से उन्होंने उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत में आ गए थे। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल भी हो गए थे। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में, दोस्तों 12वीं शताब्दी का अंतिम दशक का मतलब 1190 के आसपास की बात हो रही है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कि कबीर, गुरु नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो कि सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करने से उनके और जो बुरे कर्मों का उन्होंने जो बुरे कर्म किए हैं उसका पश्चाताप करने से अल्लाह उन पर खुश होता है और उनके तकलीफ़ों को माफ़ कर देता है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि सचमुच में ईश्वर एक ही है। उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाने लगा। मिलने जुलने के फ़ायदे, मतलब जो अरब देश के लोग आए थे, चाहे व्यापारी थे या शरणार्थी थे, अब उनमें उससे जो भारत में आए तो भारत के लोगों से मिलने जुलने लगे, तो उसके फ़ायदे क्या हुए? जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ अरब के रीति रिवाज, धर्म और अन्य प्रकार की प्रथाएं भी साथ में लेके आए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया।
अब हम लोग देखते हैं चार्ट के माध्यम से कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। भारतीयों ने अरबों से सीखा था कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े जैसे सलवार कमीज इत्यादि बनाना और उसको पहनना, खान पान कचौड़ी समोसे बनाना। मतलब दोस्तों जो समोसा कचौड़ी पकौड़ी इस तरह के जो फास्ट फूड की बात करें तो सबसे पहले भारतीयों ने अरबों से ही सीखा था। मतलब ये सब अरब देश से ही स्टार्ट हुआ। अब अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष के बारे में सीखा, गणित के बारे में सीखा, शतरंज का खेल भी भारतीयों से अरबों ने सीखा और भारतीय संगीत जो कि बहुत विश्वविख्यात है वह भी अंग्रेजों ने अरबों ने भारतीयों से सीखा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले हेडिंग पर बात करते हैं। तुर्क आक्रमण के समय भारत, मतलब भारत की स्थिति जब तुर्क आक्रमण हुआ था भारत में तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी इकाइयों और राज्यों में विभक्त हुआ पड़ा था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे। मतलब उस समय ज़्यादातर लोग जो है राजपूत थे, अतः इस युग को ही राजपूत युग कहा गया। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न थे। उस समय लगभग हर कोई राजा, चाहे वो बड़ा था या छोटा था, वो अपने राज्य का विस्तार करने के बारे में ही सोच रहा था। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। समाज जाति पात तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। तो इस बात पर मैंने यहाँ पर कुछ हेडलाइन लिखी हुई हैं, हम लोग इसको देखते हैं कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी। तो मैंने यहाँ पर कुछ चिन्हित किया हुआ है, जैसे कि पहला है भारत में उस समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। जैसा कि अभी मैंने आपसे पहले बताया, भारत उस समय 100 से अधिक राज्यों में बटा हुआ था। उस समय बहुत से छोटे बड़े राजा और सामंत राज करते थे। छोटे और बड़े सामंत और राजाओं में ज़्यादातर लोग राजपूत थे, इसी कारण उस समय को राजपूत युग कहा गया। उस समय राज्यों के शासक अपने राज्यों के विस्तार में संलग्न थे। उस समय राजनीतिक व्यवस्था, सॉरी यहाँ पर व्यवस्था लिखा मैंने, लेकिन अव्यवस्था है जो कि बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। अब आइए देखते हैं अगला, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में क्या हुआ था? जब भारत में सर्वप्रथम तुर्क ने आक्रमण किया तो हम लोग उस समय के घटना को जरा पढ़ते हैं। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में जैसा कि चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों ने राज किया था। उस समय उनका राज चल रहा था। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, उन्होंने भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण किया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले टॉपिक पर पुनः दूसरे वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण किस प्रकार से हुआ था, उसमें भारत की स्थिति कैसी थी और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कैसे किया था। हम लोग इस बात को अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।